जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 2 का लेक्चर नंबर 9 सेट आइडेंटिटीज़। ये हमारे पास लेक्चर है। ये सेट आइडेंटिटीज़ वही हैं, वही उसकी एलिब्रेशन है जो हमने पीछे डिफरेंट लॉज पढ़े थे। डिफरेंट किस्म की हमने लॉज को क्या कहते हैं डिफ़ाइन किया था। उनका भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं और उनमें क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और किस तरह ये हमारे पास इफ़ेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेट आइडेंटिटीज़ आ रहा है, ये टॉपिक है। इसमें क्या है कि हमारे पास लेट ए बी सी बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हमने पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, देन उसके जो सबसेट्स होते हैं ए बी एंड सी, उसके सबसेट होते हैं। देन उनको हम डिफरेंट लॉज में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारे पास उनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन या आंसर हमारे पास क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास इन डेवलपमेंट लॉ है। तो इन डेवलपमेंट लॉ में कह रहा है कि अगर ए यूनियन ए का है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो हमारे पास आंसर भी ए आएगा। ठीक है, देन हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में भी यही उसने बताया हुआ है कि अगर ए सबसेट ए यूनियन है बी का, वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। देन इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन है बी का तो बी इंटरसेक्शन होगा ए के। देन हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। उसमें भी यही बात है कि देखें ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। देन इसी तरह ही हमारे पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, देन आंसर भी इसका जो इज इक्वल टू होगा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की होगा। ये डिफरेंट लॉज हैं, ये आपने बैठ के पढ़ने हैं। इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है या कुछ भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन आपने बैठ के पढ़नी है। ये हम ऊपर पहले लेक्चर में हम ये चीज़ कवर कर चुके हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देखेंगे। इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह हम इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि ए सबसेट ए यूनियन बी। तो हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये एक थ्योरी दी हुई है, थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन दी हुई है, ये आपने बैठ के रीड करनी है। आई डोंट नीड टू रीड दैट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए देन एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, अब देन ये कह रहा है कि अगर x बिलोंग टू ए है और x बिलोंग टू b है तो देन हमारे पास क्या होगा, जो x बिलोंग टू ए यूनियन b में होगा। ठीक है, बट x इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a। x क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है a का। नीचे हम देखते हैं कि इसको क्या इसमें बताया हुआ है कि सिंस देयरफॉर a सबसेट a यूनियन b, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमारे पास अगर कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट हो जो बिलोंग कर तो a से या b से, ठीक है, तो x वो बिलोंग करेगा a यूनियन b से। ठीक है, देयरफॉर अगर a सबसेट a यूनियन b का है तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई है कि जो हमने ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या रहेगा, प्रूव दैट a डिफरेंस b सबसेट है ए का। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या किया उसने कहा कि लेट एक्स बिलोंग टू ए डिफरेंस बी, देन ये देखें आप, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b बाय द डेफिनेशन ऑफ a डिफरेंस b का। हमने जो लॉ पढ़ा था उसकी ये डिफाइन कर रहा है कि अगर एक एलिमेंट a से बिलोंग करता है दूसरा एलिमेंट वही एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करेगा। देन वो कह रहा है कि हिंस प्रूव दैट, हमारे पास जो आंसर आएगा कि x बिलोंग टू सिर्फ a से करता है। ठीक है, देन ये कह रहा है बट x इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a डिफरेंस b। तो हिंस ये प्रूव हो गया है कि a डिफरेंस b सबसेट ऑफ a। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो तीसरी कंडीशन दी हुई है कि लेट प्रूव दैट इफ a सबसेट b एंड b सबसेट c देन a सबसेट c। ये कह रहा है कि अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है c का तो हमें ये प्रूव करना है कि a b सबसेट होगा c का। तो वो कह रहा है सपोज दैट यहाँ पे a सबसेट है b का एंड b सबसेट है c का, कंसिडर कह रहा है x बिलोंग टू a। ठीक है, तो वो कह रहा है कि x बिलोंग टू b एज x a सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग टू c एज b सबसेट ऑफ c। ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने वाली है कि कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट x है वो बिलोंग करता है b से। ठीक है, क्योंकि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, a के साथ, a में बिलोंग कर रहा है।
देन एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, तो हमारे पास जो सबसेट हमने पढ़ा था ए सबसेट ऑफ बी, तो ये प्रूव होता है कि अगर एक एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। देन वो कह रहा है कि एक्स बिलोंग टू सी एज बी सबसेट ऑफ सी। क्या हो गया यहाँ पे कि हमारे पास जो x है वो b से बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट हमारे पास c से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास सबसेट कहलाएगा b सबसेट ऑफ c का। अभी कह रहे हैं कि जो x हो आर्बिट्री एलिमेंट था a का, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि a है वो सबसेट है b का, क्योंकि जो हमारे पास x है वो बिलोंग कर रहा है b से भी, a से भी एंड c से भी। क्लियर है। अब हमारे पास प्रूव दैट a सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ b कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। देन हमारे पास सपोज कर रहा है कि हमारे पास जो a सबसेट है b का, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक x एलिमेंट है वो बिलोंग करता है b कंप्लीमेंट से, देन जो x है वो डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ बीज कंप्लीमेंट, ये आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, देन वो जो x है वो डज नॉट बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू एज कंप्लीमेंट। ठीक है, एंड ये थ्योरी में यही कह रहा है कि अगर एक हमारे पास एलिमेंट है वो बिलोंग करता है x के साथ, देन वो एलिमेंट बिलोंग करता है b के साथ। ठीक है, देन इफ x डज नॉट बिलोंग टू b एंड डज नॉट बिलोंग टू a विच इज द डेफिनेशन ऑफ a सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ दस इफ शोज इफ एनी टू सेट्स a एंड b इफ x does not belong to a and thus and x does not belong to a, herefore a is subset of b, hence but x is an arbitrary element of b complement। तो क्या होगा, हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ये therefore आएगा कि b complement subset of a is complement। कन्वर्सली कह रहा है कि सपोज b is complement subset of a is complement। ठीक है, हमने कह रहा है ये प्रूव करना है, टू प्रूव a is subset of b। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने लेट करना है a को x does not belong to a complement and x does not belong to b complement। ये साथ में देखें बैड डेफिनेशन ऑफ a complement, therefore b complement is a subset of a's complement। हमने ऊपर देखा है। देन कह रहा है कि x जो करता है बिलोंग करता है b के साथ बाय डेफिनेशन ऑफ b's complement, बट हमारे पास जो x है वो आर्बिट्री एलिमेंट है a का, हिंट्स हमारे को ये प्रूव हो गया कि a सबसेट b का है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि लेट a एंड b सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। ठीक हो गया, सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो प्रूव हमने प्रूव क्या करना है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एज इंटरसेक्शन बी इज कंप्लीमेंट। हमने ये चीज़ ज़रा गौर करनी है कि हमारे पास यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, देन इंटरसेक्शन एंड कौन सा एलिमेंट के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सोल्यूशन में कह रहा है कि लेट एक्स बिलोंग करते हैं ए डिफरेंस बी के साथ, तो जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए के साथ, बट वो बिलोंग नहीं करेगा बी के साथ बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट डिफरेंस। ये आपने पढ़ी थी हमने, तो आप इसको रिमाइंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि क्या कह रहा है। ठीक है, देन एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बीज कंप्लीमेंट। डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट आपने हमने ऊपर पढ़ी थी, अब इसको भी देखेंगी तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन ये कह रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बीज कंप्लीमेंट। ठीक हो गया, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ये भी हमने ऊपर पढ़ी थी, आपने इसको बैठ के रिमाइंड करना है अपने जहन में। देन वो कह रहा है कि हमारे पास जो x है आर्बिट्री एलिमेंट है a डिफरेंस b का। रिमेंबर दैट x, अब यहाँ पे जो आर्बिट्री एलिमेंट है x a डिफरेंस b का, हिंट्स हमारे पास प्रूव हुआ है कि जो a डिफरेंस b है सबसेट है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का। हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम इसको दे रहा है। देन कह रहा है कि लेट y a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, तो क्या करेगा कि जो y होगा वो बिलोंग करेगा a से एंड बिलोंग करेगा बीज कंप्लीमेंट से। देन x बिलोंग टू y बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट आपने इसको बैठ के रीड करना है। देन हमारे पास कह रहा है y बिलोंग टू a डिफरेंस b, जो y है वो आर्बिट्री एलिमेंट है a इंटरसेक्शन बीज कंप्लीमेंट का। तो देन देयरफॉर a इंटरसेक्शन बीज कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए डिफरेंस बी। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एज फॉलोज, हम इनको मिला के लिखेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, एज रिक्वायर्ड, जो हमने रिक्वायर्ड था आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमने डी मॉर्गन लॉ की मदद से इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू हैं या नहीं है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये कह रहा है कि लेट एक्स बिलोंग टू
एज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। लेकिन जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी के साथ, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी बाय द डे मॉर्गन लॉ ऑफ लॉजिक। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स बिलोंग करता है एज कॉम्प्लीमेंट से एंड एक्स बिलोंग करता है बीज कॉम्प्लीमेंट से, देयरफॉर एक्स बिलोंग कर रहा है एज कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन बीज कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। बट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बीज कॉम्प्लीमेंट, सो प्रूव दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीज कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेट वाई कर रहा है हमारे पास बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जो y है वो बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स हमारे पास दोनों सेट्स में होते हैं जो दोनों में हो, हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं जो दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हो, तो हमारे पास x है वो ए में भी है कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग करता है ए के साथ भी, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी, एंड जो y है वो बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी। देन रिमेंबर कि हमारे पास ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सिर्फ सेट ए एंड सेट बी है, नॉट द कॉम्प्लीमेंट। तो y डज नॉट बिलोंग टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी, सिंस ये कह रहा है कि y डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी के साथ, लॉजिक ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। देन वो कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बीज कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। एंड आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो एक्स वाई था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ का था। देन हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी का, एंड जब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये आंसर आएगा, जिस तरह डी मॉर्गन लॉ की मदद से हमने इसको प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो आंसर है वो इज इक्वल है, जो फार्मूला है या जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गई है। अब यहाँ पे प्रूव करा है एसोसिएटेड लॉ को कि बताएं कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये कर रहा है, कंसिडर कर रहा है कि एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के, तो देन हमारे पास ये लॉजिक सी बात है कि x बिलोंग करेगा ए से, x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। देन वो कह रहा है कि x जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए से एंड ए बी सी ये तीनों एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक हो गया जी। देन वो कह रहा है कि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से एंड x बिलोंग करता है सी से, सेम एज हमने ऊपर जो पढ़ा कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डिफरेंशियल इंटरसेक्शन की मदद से कि x बिलोंग कर रहा है ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी के। बट वो कह रहा है कि हमारे पास जो x है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के, तो देयरफॉर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। देन वो इसी तरह ही y को लेगा, क्योंकि y इंटरसेक्शन में सारा कुछ इंस्ट्रक्शन में है, तो y तीनों एलिमेंट से बिलोंग करेगा। देखें आप यहाँ पे ये y है, ये तीनों एलिमेंट से तीनों सेट से बिलोंग कर रहा है। एंड इसी तरह अगर हम कहें कि y बिलोंग करता है a से, तो y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के साथ, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। एंड जो y था वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था इंटू ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी के, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये सबसेट हैं दोनों, ठीक है। हम जब इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। हमने अपने पढ़ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के सी। तो हम इसको अब देखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, कोई मुश्किल काम नहीं है, वही चीज़ें बता रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो डिफरेंस होगा क्योंकि डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट लॉजिक है। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के, तो वो x होगा वो बिलोंग करेगा ए के साथ एंड बिलोंग करता होगा बी इंटरसेक्शन सी से। तो ये थ्योरी में यही बात कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है एक सेट से एंड दूसरे के इंटरसेक्शन से, तो कुछ इसी तरह ही हमारे पास ये सिचुएशन बनेगा। अब हमारे पास केस 1 में क्या कह रहा है कि वेयर x बिलोंग टू ए, ठीक है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग टू
ए यूनियन सी के साथ डेफिनेशन ऑफ यूनियन की मदद से हम इसको कर रहे हैं। देन वो कह रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। देन हमारे पास वो दूसरा केस में कह रहा है कि एक्स बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन सी के साथ से तो हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा बी से एंड एक्स बिलोंग करेगा सी से, ऑब्वियसली बात है। देन हमारे पास ए बिलोंग टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, ठीक है। देन हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा सी से तो इम्प्लाइज करेगा कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी से, ठीक है। देन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी, हमारे पास ये प्रॉब्लम अब सिंप्लीफाई होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। इन द बोथ केसेस एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। दोनों केसेस में देखें, पहला केस ये था, हमारे पास ये भी प्रूव हुआ था कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। दूसरे केस में भी हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी का इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। अब ये कह रहा है कि सपोज करना है हमने कि एक्स बिलोंग करता है वो ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से एंड एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन सी से। हम डिफरेंट अब यहाँ पे आ रहा है कंसिडर टू केसेस, एक्स एक में बिलोंग करता है ए से और दूसरे में बिलोंग नहीं करता ए से। तो केस वन में जिस तरह हम देखेंगे कि ए बिलोंग करता है एक्स के साथ, तो हम उसको देखेंगे कि कह रहा है कि व्हेन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो केस टू में कह रहा है कि व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, सिंस एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर एक्स बिलोंग टू बी। सिंस x belong to a union c and x does not belong to a, therefore x belong to c, thus x belong to b and x belong to c, ठीक है। तो that x belong to a intersection b, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह यूनियन की डेफिनेशन हम गो थ्रू करेंगे तो हमारे पास आता है x belong to a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c। हिंस बोथ केसेस में क्या हो गया कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 2, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटू ए यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी का। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये आंसर आएगा, ठीक हो गया। एंड यही उसने अब लॉज हमने पढ़ लिया। अब उन लॉज की मदद से ये क्वेश्चन दे रहा है, एग्जांपल दे रहा है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में कह रहा है कि फॉर एनी सेट ऑफ ए एंड बी इफ़ ए सबसेट बी, देन हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो पहली वो क्वेश्चन ले रहा है कि लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, जब इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई भी चीज़ एक सब सेट से बिलोंग करती है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों एलिमेंट से बिलोंग करता है, दोनों सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जिस तरह एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से एंड देन एक्स बिलोंग कर रहा है ए से इन पर्टिकुलर, हिंस हमने प्रूव क्या करना है कि ए यूनियन बी सबसेट है ए का। यहाँ पे तो थोड़ा प्रूव किया हुआ है कि लेट एक्स बिलोंग टू ए एंड देन एक्स बिलोंग टू बी, सिंस क्या है, जब ए और बी सबसेट हैं, जिसकी वजह से जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक्स बिलोंग करे ए से एंड एक्स बिलोंग करे बी से, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो इंटरसेक्शन है ए एंड बी की। हिंस कह रहा है कि हमारे पास ए सबसेट ए यूनियन बी का है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आई थी एंड फ्रॉम 1 टू 2 फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 हम ये प्रूव कर दिया है कि ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब दूसरा केस था हमारे पास कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी व्हेन ए सबसेट बी का है। तो वो कह रहा है कि सपोज हमारे पास एक एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के साथ। केस वन में क्या होगा कि व्हेन एक्स बिलोंग टू ए करेगा, तो सिंस हमने देखा था कि जो ए सबसेट था बी का, जो एक्स होगा बिलोंग करेगा ए से भी एंड बी से भी, तो हमारे पास ये क्लैरिफाई हो गया है। हम दूसरे जो उसकी केस है कि एक्स बिलोंग नहीं करता बी से, तो इसमें वो यही कह रहा है कि जब एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, वी हैव एक्स बिलोंग टू बी।
हमने देखा था कि बोथ केसेस में x b से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई कि a यूनियन b सबसेट ऑफ b। सेम एज हमारे पास x बिलोंग कर रहा है b से, वही x हमारे पास क्लियरली शोज दैट कि हमारे पास बिलोंग करेगा a यूनियन b के साथ। तो हमने देखा था कि b सबसेट था a यूनियन b का, ठीक है। तो क्योंकि जब हमारे दोनों सेट्स में चीज़ें कॉमन हो तो हम उसका सबसेट लेते हैं, हमने सबसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसी तरह ही हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा, हम दोनों यूनियन कॉम्बिनेशन करेंगे तो a यूनियन b इज इक्वल टू b हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। देन हमारे पास है ना यूजिंग सेट आइडेंटिटीज, हमने ये कुछ इक्वेशन हमने इसको प्रूव करना है। तो कह रहे हैं कि फॉर ऑल सबसेट a एंड b ऑफ यूनिवर्सल सेट u प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है कि a डिफरेंस b यूनियन a इंटू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, हमने इसको प्रूव करना है। उसके लिए हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि a डिफरेंस b यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b बाय अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट डिफरेंस, ठीक है। आपने इसको बैठ के रीड करना है, देखना है। देन वो कह रहा है कि हमारे पास क्या करेंगे हम लोग कि a इंटरसेक्शन इंटू बी, सॉरी a इंटरसेक्शन इंटू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन है b का, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट कि जब कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ सिंपल b का होगा, सिंपल सेट का होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। एंड जब हमारे पास a इंटरसेक्शन करेगा यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब इसकी जो क्या कहते हैं वो है वेन डायग्राम है, वो आप देख लें कि हमारे पास a डिफरेंस b के है एंड a यूनियन b में क्या करें, जब a डिफरेंस b में हमारे पास पूरा a शेडेड होगा एंड a इंटरसेक्शन b में हमारे पास जो एरिया b कवर कर रहा है थोड़ा सा एरिया वो शेडेड होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सादी एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बैठ कर रीड करेंगे, वो वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टेबल दिए गए हैं, टेबल में आपको बैठ के रीड करना है, ये वही सारे टेबल हैं जो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। कुछ इनमें डिफरेंस या कुछ इनमें मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ ना आए या आप जो समझ ना सकें।